हालेलुया। आइए कुछ समय हम प्रार्थना में बिताएं। मेरे प्रियो, निराश मत होइए परिस्थितियों को देखकर। परमेश्वर पर आशा रखें, परमेश्वर के ऊपर उम्मीद रखिए, वो आपको निराश होने नहीं देगा। इस समय आपको और मुझे सबसे ज़्यादा परमेश्वर की दया की आवश्यकता है, और केवल मुझे ही नहीं, मेरे पूरे देश को और ये सारे विश्व को परमेश्वर की दया की आवश्यकता है। समस्त मानव जाति खतरे में है, लेकिन परमेश्वर हमें बचा लेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए उद्धार का रास्ता खोलेगा। प्रभु आपके घर तक अपनी शांति, अपना प्रबंध, अपनी सामर्थ को आप तक वो पहुंचाएगा। प्रभु के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्यों ना हम कुछ क्षण प्रार्थना में बिताएं। उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करें जो इस समय घरों से बाहर है और कोरोना मरीजों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस और हेल्थ वर्कर्स, इन सब को हम प्रार्थना में याद करें। परमेश्वर पिता, तू इनकी सहायता और विशेष मदद कर, जो अपने घरों से बाहर निकलकर बीमारों की सेवा कर रहे हैं, अस्पताल में अपनी सेवा और अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। प्रभु, उनके जीवन के ऊपर तेरी सुरक्षा हम मांगते हैं प्रभु जी। और तू जब वो घर घर जाकर लोगों से मिलते हैं, तेरे लहू से उन्हें हम छुपाते हैं। उनके और उनके पूरे परिवार के ऊपर तेरी सुरक्षा हम मांगते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु तेरी दया हम चाहते हैं। फिर हम प्रार्थना करें उन पुलिस कर्मियों के लिए जो सड़क पर अपनी सेवा दे रहे हैं और शहर का सारा हाल वो अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं और अनुशासन को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। परमेश्वर पिता, हमारे पुलिस कर्मियों के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला ना होने पाए, उन्हें हर प्रकार के हिंसा से बचाइए और उनके ऊपर हम प्रभु जी तेरी खुशहाली और तेरी सामर्थ और तेरी दया की घोषणा करते हैं। प्रभु, तो उन्हें बचा के रखना हर प्रकार की मुसीबतों से, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी और देश के सभी चीफ मिनिस्टर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके साथ समस्त मंत्रिमंडल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो दिन रात प्रभु इस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और हमेशा हमारे लिए फिक्र कर रहे हैं। प्रभु, तेरी भलाई, तेरी आशीष और प्रभु तेरी बुद्धि और ज्ञान उनके जीवन के ऊपर हम घोषणा करते हैं। प्रभु जी, उन्हें अच्छी सेहत देना, वो जहाँ भी है तो उन्हें संभालना प्रभु जी। हमारे सारे साइंटिस्ट और जो केमिस्ट हैं, जो दिन रात इस बीमारी की दवाई को निकालने की शोध प्रक्रिया में है, प्रभु उन्हें तो विशेष अनुग्रह दे कि जल्द से जल्द इस बीमारी का इलाज वो ढूंढ सके। प्रभु, उन्हें बुद्धि और समझ दे प्रभु जी कि इस कोरोना का वैक्सीन निकालने में वो जल्द से जल्द प्रभु जी दवाई को निकाल पाए। प्रभु जी, उनके ऊपर तेरी सुरक्षा हम मांगते हैं, उनके ऊपर तेरे लहू को हम छिड़कते हैं प्रभु जी। इस समय हम देश के अर्थशास्त्री और रिजर्व बैंक के अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो देश की आर्थिक स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु जी, आने वाले दिन कैसे होंगे हमें नहीं मालूम। प्रभु, तो इन लोगों को विशेष बुद्धि और समझ दे कि हमारे देश के जवानों के लिए आने वाले समय में नौकरी वो तैयार कर सके और हमारे लोगों की आर्थिक परिस्थिति फिर से संभल जाए, फिर से दृढ़ हो जाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भोजन की कमी हो प्रभु आने वाले दिनों में हो सकती है, उससे हमारे देश को तो बचा प्रभु जी। हमारे किसानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस समय अपने खेतों पे जाकर प्रभु जी अन्न उगाने का काम कर रहे हैं। आप उनके जीवन के ऊपर सुरक्षा दीजिए प्रभु जी। और प्रभु, आने वाले दिनों के लिए प्रभु जी अनाज तैयार हो सके, उसके लिए विशेष आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। भोजन की कमी हमारे देश में होने ना पाए, किसी गरीब को भोजन की कमी होने ना पाए प्रभु जी। केवल हमारा ही देश नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी प्रभु जी भोजन की कमी ना आए, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना आपसे करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु समस्त सेवकों के लिए और समस्त सुसमाचार प्रचारकों के लिए जो इस समय अपने घरों में बंद है, जिनके रविवार की आराधना नहीं हो पा रही है। प्रभु, तो उनकी सहायता कर। उनके लिए प्रभु जी एलिया का परमेश्वर बनकर प्रबंध कर, अब्राहम का परमेश्वर बनकर उपाय कर प्रभु जी, और उनकी सारी आवश्यकता तो अद्भुत रूप से पूरा कर प्रभु जी। जो मनुष्य सोच नहीं सकता, ऐसा मेरा परमेश्वर कर सकता है। अपने दासों को प्रभु तो बचाए रख प्रभु, तेरे राज्य के लिए प्रभु जी तू उन्हें संभालना और सुरक्षा दे प्रभु ने, और उनके बच्चों की और उनके घर की सारी आवश्यकता तो पूरी कर प्रभु जी। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो उन्हें हिम्मत दे, हौसला दे, उनको ढाढ़स दे, उनको शांति दे प्रभु,
कि उनका मन अशांत ना हो, वो उनका मन अस्थिर ना हो, जो अपने बच्चों से दूर है, जिनके बच्चे विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, जिनके बच्चे बाहर दूसरे देश में काम कर रहे हैं, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरी सुरक्षा उन सभी के ऊपर बनी रहे प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके घरों में किसी बात की कमी घटी ना रहे प्रभु जी। भिन्न भिन्न परेशानियां हैं, पर प्रभु तो उन्हें हर परेशानी से बाहर निकालना, ऐसी आपसे हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जवान लोगों को प्रभु तो विशेष अभिषेक दे, अपनी ओर उन्हें इस समय तो आकर्षित कर प्रभु जी। जब वो अपने घरों में है, वो तेरा दर्शन पाने पाए प्रभु जी। हमारे बच्चे जो पढ़ाई में ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे, उनको भी तो आशीष दे, उनको स्वस्थ रखना प्रभु जी। उनके ऊपर तेरी भलाई की हम घोषणा करते। हम अपने कलीसिया के हर विश्वासी परिवार के अंदर प्रभु तेरी आशीषों को हम मांगते हैं प्रभु जी। विश्वास में स्थिर रहने में हर एक की सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं हमारी सारी प्रार्थना विनतियों को सुनने के लिए। और प्रभु जी, हमें विश्वास है से जल्द प्रभु जी इन सब परिस्थितियों से बाहर निकाल कर प्रभु जी तो हमें प्रभु छुटकारा देगा, हमें वो सामान्य जीवन वापस मिलेगी और तेरे भवन में आकर हम तेरी महिमा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। एक बार और परमेश्वर के दिन में परमेश्वर के वचन के साथ कुछ समय बिताने के लिए प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। और मेरे दिल के अंदर आज ये इच्छा है कि परमेश्वर का वचन न केवल हम सुने, लेकिन अपनी आत्मा के अंदर आज हम ग्रहण कर सकें। तो मैं अनुरोध करता हूँ, एक क्षण अपने आप को तैयार करने के लिए अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति और आराधना करना शुरू करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन केवल बुद्धि से बात नहीं करता, लेकिन आपके और मेरी आत्मा के अंदर प्रवेश कर कर जीवन प्रदान करना चाहता है। आइए न अपने घरों में ही रहते हुए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। धन्यवाद योग्य परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद। योग्य है, आप योग्य हैं, आप पवित्र हैं, सनातन हैं, हमारे बीच में हैं, हमारे लिए आप खड़े हैं, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। वी वर्शिप यू जीसस, वी अडोर यू, वी लव यू एंड वी कन्फेस यू आर ऑल वी हैव एंड यू आर ऑल वी नीड टुडे एंड फॉर एवरी डे ऑफ आवर लाइव्स। हम विश्वास करते हैं, ऐलान करते हैं कि आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं और आपकी ही ज़रूरत हमें है। प्रभु, आपके वचन से हमें तरोताज़ा करिए, आप हमें तैयार करिए, ऐसी हम प्रार्थना करते प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वचन प्रभु सूखी और बंजर भूमि पर नहीं, परंतु तैयार की गई भूमि पर गिरेगा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हम ये घोषणा करते प्रभु, ये 100 गुना फल लेकर आएगा। आपकी महिमा होने पाए। जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन पर आशीष, मुझ पर आशीष और तेरे कलाम पर आशीष की घोषणा करते हैं। यीशु मसीह के अद्भुत नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे साथ आज के मनन के लिए भजन संहिता 27 निकालिएगा, Psalm 27, and we're going to reflect some things that the Lord is speaking to my heart today and understand what are the deep desires of our God for us in this season. इस दौर के अंदर परमेश्वर मेरे से और आपसे क्या क्या चाहता है, उसको अपन ढूंढेंगे। भजन संहिता 27 मैं आपके लिए यहाँ से पढ़ूंगा और आप आपकी जगहों पर अपनी अपनी बाइबल में जरूर उसको देखिएगा। भजन 27। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, बाकी के भाग को मैं आगे पढ़ूंगा। यहाँ पर भजनकार दाऊद विपरीत परिस्थितियों के मध्य में है और बताया नहीं गया है कि क्या परिस्थितियां हैं। अनुमान हम लगा सकते हैं, अबशलोम उसका पुत्र उसके खिलाफ है, या अन्य और भी जगहों पर जब वो भाग रहा था जंगल के अंदर। यहाँ पर हम ये देखते हैं दाऊद अब घोषणा कर रहा है।
परिस्थितियों के बारे में नहीं, हालातों के बारे में नहीं, क्या होने जा रहा है उसके बारे में नहीं, लेकिन उसका परमेश्वर कौन है उसकी घोषणा यहां पर कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं 5 बातों की वो घोषणा यहां पर कर रहा है। पहला, वो कहता है परमेश्वर यहोवा मेरी ज्योति है। 5 declarations David is making at this point. He's not talking about what is not happening for him, what bad is happening around him. He's talking about who his God is for him. यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। दूसरी बात, यहोवा परमेश्वर मेरा उद्धार है। तीसरी बात, यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। इतना ही नहीं, पुरानी बातों को वो याद करता है 2 आयत के अंदर, लेकिन फिर तीसरी आयत में आते ही वो कहता है मैं नहीं डरूंगा। और उसके बाद वो कहता है तीसरी आयत की आखिरी लाइन में, मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। द लॉर्ड इज माई लाइट, the Lord is my salvation, the Lord is my stronghold, the Lord is these to me. The 4th declaration, that is why I will not be afraid. And then he says in verse 3, the last line, I will be confident. Declarations, घोषणा। आप सोचते होंगे कि कई बार केवल प्रार्थना कोई मेरे लिए कर दे, या फिर मैं एक प्रार्थना निवेदन की परमेश्वर के सामने कर दूं तो मेरी प्रार्थना शायद परमेश्वर सुन लेगा। बिल्कुल आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, लेकिन एक और आयाम की ओर मैं आपको खींचना चाहता हूं, बुलाना चाहता हूं, और मैं आपको उससे मिलाना चाहता हूं। चूंकि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, चूंकि आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं, चूंकि परमेश्वर ने आपको अपना बनाया है, उसने आपको यह सौभाग्य दिया है, उसने आपको यह अभिषेक और अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है। क्या अधिकार? कि आप घोषणा कर सकें। God has given you the power to declare things into being. You are God's partner. You are co-workers with not just the saints of God, but with God himself. And that is why it is crucial. We declare things that are not as if they are, because it is biblical. जो बातें हैं नहीं उनको हमको ऐसे घोषणा करना है मानो कि वे हैं। मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं। नीति वचन की पुस्तक के अंदर अगर आप देखें 18 अध्याय, और आपको ये आयत याद होगी, नीति वचन 18 के 21 में इस प्रकार लिखा है। नीति वचन 18 के 21, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। There is power in your tongue. There is the power of life and death in your tongue, and he who knows how to use this will make use of it. Jesus talked about this in the Gospel of Matthew. प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर इसके विषय में मुझे और आपको बताया। मत्ती 12 अगर आप देखें उसकी 36 आयत में इस प्रकार लिखा है। मत्ती 12 के 36 को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। आपके पास बाइबल है, आप खोलिएगा। मत्ती 12 उसकी 36, 35 और 36 में आपके लिए पढ़ूंगा। आई विल रीड मैथ्यू चैप्टर 12, 35 एंड 36। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। लेकिन 37 भी सुनिए, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यू विल बी जस्टिफाइड, यू विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द वर्ड्स यू स्पीक। चारों तरफ कोरोना का कहर है, निराशा के बादल मंडरा रहे हैं, बीमारों की संख्या बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ रही है। देश विदेश के अंदर धीरे धीरे आम जनता को ये लगने लगा है कि अब शायद ये हमारे इधर भी ये बीमारी आ सकती है। मैंने पहले भी आपको कहा, जब जनवरी के महीने में पहली बार मैंने चीन के वुहान शहर में चल रहे इस बीमारी के विषय में पढ़ा तो मुझे अजीब लगा कि वो लॉकडाउन क्यों कर रहे हैं, इतना क्या स्ट्रिक्ट।
वो लोग मेजर्स ले रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने सोचा। लेकिन बाद में जब धीरे 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 ये हमारे देश के अंदर दस्तक देने लगा और हमारे शहरों में दस्तक देने लगा, मेरी प्रार्थना की मात्रा बढ़ने लगी और मेरे अंगीकार की मात्रा भी बढ़ने लगी। और फिर पिछले हफ्ता जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, उनको ये बीमारियाँ होने लगी और जब ये खबर मेरे पास पहुँचने लगी, मैं और भी अंगीकार करने लगा, प्रार्थना करने लगा और प्रभु को धन्यवाद के साथ भरोसे के शब्दों का ऐलान मैं करने लगा। मैं लौट कर आता हूँ। 5 बातों की घोषणा दाऊद यहाँ कर रहा है। परमेश्वर मेरी ज्योति, परमेश्वर मेरा उद्धार, परमेश्वर मेरा दृढ़गढ़, परमेश्वर ये सब कुछ मेरे लिए है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा और मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। मेरे साथ बोलिए, हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। आई विल बी कॉन्फिडेंट बिकॉज गॉड इज ऑन माई साइड। यशायाह की पुस्तक के अंदर एक आयत है जो मैं आपको देना चाहता हूं, 3 अध्याय की 10 आयत। यशायाह की पुस्तक 3 अध्याय 10 आयत। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। टेल द राइचस इट विल बी वेल विद देम। धर्मियों से कहो उनका भला होगा। You need to tell somebody today. Take up the phone and tell someone it is going to be well with you. किसी को आप फोन कर मैं तो कहूँगा किसी को क्यों, 5 जन को आज आप फोन करके कहिए आपका भला होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी चिंता कर रहा है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी ज्योति है, परमेश्वर आपका गढ़ है। डिक्लेरेशन। लेकिन भजनकार वहाँ रुकता नहीं है, वो आगे जाता है और हम वापस भजन 27 में आते हैं। We come back to Psalm 27. So after he has declared, he puts forward a desire. It is a desire that is deep seated in his heart and he brings it out before the Lord. घोषणा करने के बाद अब वो अपने मन के अंदर से एक चाहत को प्रस्तुत करता है और मैं आपको वो पढ़कर सुनाऊंगा। 4 और 5 आयत, भजन संहिता 27, 4 और 5 आयत। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी की यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। One thing have I asked of the Lord. एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। विपत्ति के दिन में, निराशा के दिन में, जब सब कुछ टूट रहा है, बिखर रहा है, भविष्य का क्या होगा मुझे नहीं मालूम, दाऊद कहता है मैंने एक चाहत प्रभु के सामने रखी और वो चाहत, मैं बीमार ना होने पाऊं, मेरे को कोई संकट होने ना पाए, जिनको मैं जानता हूं कोई बीमार ना होने पाए, ये चाहत नहीं है। इस विपरीत परिस्थिति के अंदर दाऊद एक चाहत रखता है और वो चाहत क्या है मालूम? वो चाहत यह है, प्रभु मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। क्यों रहने पाऊं? जिससे, वहां पर 2 बातें देखिए। Why should I dwell in the house of the Lord? 2 things. That I would gaze on your beauty and that I would meditate in your temple. 2 बातें, यहोवा की मनोहरता पर मैं दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। प्रार्थना के समय हमने भजन 137 को पढ़ा और मैं उसकी 5 और 6 आयत को फिर से आपके लिए लेकर पढ़ना चाहता हूं। Psalm 137 verses 5 and 6. We used this while we prayed earlier on. हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। It is not just for Jerusalem that he is crying. It is for the glory of God. It is for the presence of God that he would see in the temple of God. परमेश्वर के भवन के अंदर जो महिमा उसने देखी थी, परमेश्वर के लोगों के मध्य में जो परमेश्वर की चाल उसने देखी थी, जो परमेश्वर के कामों को उसने देखा था, भजनकार कहता है मैं उन बातों के विषय में मनन करना चाहता हूं।
मनन करना चाहता हूँ। I want to meditate. I want to gaze. I want to look into the things that you are doing in your heavenly dwelling. पवित्र स्थान में जो कुछ तू कर रहा है उसकी मनोहरता पर मैं दृष्टि लगाना चाहता हूँ। The beauty of His presence, the beauty of His holiness, the beauty of His movement, the beauty of angels surrounding the throne, the beauty that comes from a heart that is longing to be in the presence of God. एक ऐसी मनोहरता जो परमेश्वर के भवन में दिखती है। और ये परमेश्वर का भवन, जब मैं कह रहा हूँ चर्च बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मुझे भी आपके समान भवन में जाकर गीत गाकर सबके साथ संगति करने की चाहत है, लेकिन भजनकार कह रहा है परिस्थितियां विपरीत है, लेकिन मैं परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं कि उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाऊं। आप किस बातों पर अपनी दृष्टि को लगा रहे हैं? आप किन किन बातों की चिंता कर रहे हैं? इन दिनों के अंदर पिछले 7 दिन में मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर पूछना चाहता हूं, पिछले 7 दिन में सबसे ज्यादा कौन कौन सी बातों ने आपके दिमाग को परेशान किया या परेशान नहीं किया, तो अभी किस बात ने आपके मन को ज्यादा घेरा? भजनकार कहता है, दाऊद कहता है, यहोवा की मनोहरता पर मैं दृष्टि लगाना चाहता हूं और उसके मंदिर में मैं ध्यान करना चाहता हूं। लेकिन 5 आयत पर चलिए। वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। Verse 5, in the day of trouble he will keep me safe in his dwelling. विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। मंडप परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है, मंडप परमेश्वर की हुजूरी को दर्शाता है, और भजनकार कहता है मैं उसमें छिपा रहूंगा। I will be hidden in his dwelling. फिर आगे, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। इस प्रकार he will hide me in the shelter of his sacred tent. He will hide me in the shelter of his sacred tent and set me high upon a rock. मुझे ऊंचे चट्टान पर वो चढ़ाएगा। गुप्त स्थान, the shelter, the secret place. ये क्या है गुप्त स्थान? परमेश्वर के भवन के अंदर आपको और मेरे को एक आमंत्रण है। बाहरी आंगन से हटकर, जहां भीड़ है, जहां लोग हैं, उससे हटकर परमेश्वर मुझे और आपको एक गुप्त स्थान के अंदर बुला रहा है, और ये गुप्त स्थान उसकी हुजूरी का गुप्त स्थान है। दिस सीक्रेट प्लेस इज इन हिज ड्वेलिंग. It is not a room, it is not a place physically, but it is where the presence of Jesus is inviting you today. गुप्त स्थान वह स्थान है जहां पर परमेश्वर आपको नाम लेकर बुला रहा है। क्या है यह गुप्त स्थान? भजनकार कहता है अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। He will hide me in the secret place. The secret place. अगर आप मुझसे पूछें तो ये गुप्त स्थान अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग परिस्थितियां हैं जहां पर परमेश्वर उनसे बात करता है। This secret place is that place where God speaks to his people. It could be in different circumstances, it could be in different situations, but the secret place is the longing of the heart of our Creator. आपके दिल की और आपके परमेश्वर के दिल के मुलाकात की ये जगह है गुप्त स्थान। अगर आप मुझसे पूछें तो अब्राहम के लिए यह गुप्त स्थान लंबे समय तक चला, जब वो निरंतर परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता रहा, और 25 लंबे वर्षों के बाद जब उसे जवाब मिल गया, परमेश्वर ने उससे वही पुत्र को फिर से मांगा। यह उसका गुप्त स्थान था, आज्ञाकारिता का गुप्त स्थान। अगर आप अन्य प्रभु के दासों को आप देखें तो बार बार आप पाएंगे कि परमेश्वर ने उन्हें गुप्त स्थानों में तैयार किया। आप मूसा से मिलिए, राजमहल में वो रह रहा था, सब कुछ उसके लिए अच्छा था। उसने सोचा मेरे हाथ की ताकत से मैं मेरे लोगों को छुड़ाऊंगा, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा भी तो है कि मुझे कुछ उसके लिए करना है। परमेश्वर ने बोला नहीं, गुप्त स्थान में आ जाओ। उसके लिए गुप्त स्थान
यित्रो का घर था, जहाँ पर 40 साल तक, जहाँ पर लोग उसे भूल गए, जहाँ पर उसने जो कुछ किया सब कुछ छोड़ दिया गया, वहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया। पहले राजा के अंदर 17वें अध्याय में आप पढ़ते हैं, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था। तिशबी एलिया, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। तिशबी पहाड़ी क्षेत्र था, वहाँ वो क्या कर रहा था, इससे पहले कहाँ था, कहाँ उसने सेवकाई करी, उसका विजिटिंग कार्ड किस किस के पास था, कौन कौन से जगहों पर उसने वचन बोला, कुछ नहीं लिखा है। इतना लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा। You read about Elijah, you have no knowledge before he appears in 1 Kings chapter 17. But when he is appearing, God is assigning him to go to the king and speak to him. राजा से जाकर के गुप्त स्थान के अंदर परमेश्वर एलिया को तैयार कर रहा था। इतना ही नहीं, नए नियम के अंदर आप आइए, पौलुस से आप मिलिए, और गलातियों को लिखे हुए पत्री के अंदर वो कहता है, मैं अरेबिया के अंदर जाकर अकेले में परमेश्वर से मैं दर्शन प्राप्त कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह से मिलिए। 40 दिन तक लोगों से दूर, 40 दिन तक लोगों से दूर वो एकांत में परमेश्वर की वाणी को सुन रहा था, अपने आप को तैयार कर रहा था। तो मुझे कहने दीजिए, गुप्त स्थान एकांतता का स्थान है। The secret place is a place of solitude. और मुझे यहां पर कलीसिया इतिहास के अंदर प्रभु यीशु मसीह के उठा लिए जाने के बाद करीब 250 पौने 300 साल के बाद एक संप्रदाय खड़ा हुआ, परमेश्वर के सेवकों का संप्रदाय, जिन्होंने ये चाहा कि लोगों को छोड़कर, शहर को छोड़कर हम रेगिस्तान में जाकर रहेंगे, और एकांत में पहाड़ों के अंदर मिस्र देश के अंदर ये हुआ, और उन्होंने अपने आप को लोगों से दूर, परिस्थितियों से दूर, हाथ से मेहनत कर कर केवल अपने भोजन के लिए, जीवित रहने के लिए उन्होंने काम किया, और बाकी पूरा समय परमेश्वर की मनोहरता को निहारने में अपना समय बिताया। इनको डेजर्ट फादर्स बोलते हैं। और कुछ समय के अंदर इतने लोग हो गए कि वहां पर एक शहर ही बस गया रेगिस्तान के अंदर, जहां पर वे केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, उसे निहारते थे, हाथ से अपने अपने काम करते थे, लेकिन अधिकांश समय प्रभु की हुजूरी में वो लोग बिताते थे। आई एम रिमाइंडेड ऑफ द डेजर्ट फादर्स about 250-300 years after the time of Jesus, how they took themselves away into the deserts of Egypt and spent time just to be in the presence of God. गुप्त स्थान एकांतता का स्थान है. It is a place of solitude. Not just that, it is also a place of obscurity. ये एकांतता का ही स्थान नहीं है, ये गुमनाम रहने का स्थान है, गुमनाम रहने का स्थान है. यहेजकेल की पुस्तक के अंदर 44 अध्याय में 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं, फिर लेवीय याजक जो सादोक की संतान है और जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की, जब इजरायली मेरे पास से भटक गए थे, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करे और मुझे चर्बी और लहू चढ़ाने को मेरे सन्मुख खड़े हुआ करें. यहेजकेल अपनी पुस्तक में दर्शन में याजक के लिए लिखता है, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करें. भीड़ में सेवा, लोगों के मध्य सेवा, जहां पर लोग आपको देख रहे हैं, जहां पर लोग आपको पहचान रहे हैं, आपकी सेवकाई की एक पहचान हो रही है. लेकिन परमेश्वर गुप्त स्थान के अंदर भीड़ के मध्य सेवा नहीं, परमेश्वर की सेवा हेतु आपको अंदर बुलाता है. कभी कभी हम लोग सेवकाई में प्रसिद्धि और परमेश्वर की सेवकाई के बीच अंतर को समझ नहीं पाते. हमें लगता है जितना लोग हमें चाहेंगे, जितना हमारी वाहवाही होगी, या जितने हम प्रसिद्ध होंगे, या जितना हमें लाइक्स मिलेंगे फेसबुक पर या ट्विटर पर, जितना हम लोगों में जाने जाएंगे उतने सफल हम होंगे. लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर यह मापदंड नहीं है. कई बार परमेश्वर अपने लोगों को गुमनाम सेवक बनाना चाहता है.
उन्हें एकांत में तैयार करना चाहता है, और शायद भीड़ के सामने खड़े होने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर खुद की सेवा करने के लिए। मैं आपका ध्यान यहेजकेल की पुस्तक उसके 44 अध्याय की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। एजिकल चैप्टर 44 वर्स 15, 44 के 15 में इस प्रकार लिखा है, फिर लेवीय याजक जो सादोक की संतान हैं और जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की, जब इजरायली मेरे पास से भटक गए थे, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करें और मुझे चर्बी और लहू चढ़ाने को मेरे सन्मुख खड़े हुआ करें। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। पुराने नियम के अंदर मंदिर में याजक लोग अलग अलग जगह पर खड़े रहते थे। बाहर जो याजक थे वे जो बलिदान जब लोग लेकर आते थे उनको चढ़ाते थे, और लोगों के सामने, लोगों के मध्य में वे लोग सेवा किया करते थे, और उनके भेंटों को लेकर वे लोग परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाने के लिए तैयारी करते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, परमेश्वर यहेजकेल के द्वारा कह रहा है, मेरे दासों से, मेरे याजकों से कहो, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करें और परमेश्वर के सामने खड़े रहे। खूबसूरत बात। प्रभु यीशु मसीह ने भी मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय में 14वीं आयत में इस प्रकार कहा, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। भेजे जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने चाहा कि उसके शिष्य उसके साथ साथ रहें, उसकी सेवा करना सीखें। लौट कर आते हैं। गुमनाम स्थान है ये गुप्त स्थान। लोग आपको नहीं पहचानेंगे, लोग आपको नहीं जानेंगे, लोग आपकी वाहवाही नहीं करेंगे, लेकिन जिसकी आप आराधना करते हैं, जिसको आप प्रेम करते हैं, वह आपके दिल को जानकर, आपकी अवस्था को जानकर, आपके 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 हालातों को जानकर गुमनाम गुप्त स्थान में आपको तैयार करेगा। न केवल ये गुमनाम स्थान है, गुप्त स्थान, लेकिन ये गुप्त स्थान सुरक्षा का भी स्थान है, सुरक्षा का भी स्थान है। यानी कि यहाँ पर परमेश्वर आपको सुरक्षित रखता है संसार से, शैतान से, शरीर के प्रलोभन से, अन्य बातों से आप गुप्त स्थान में सुरक्षित रह सकते हैं। पिछले दिनों में मैं कुछ जवानों से बात कर रहा था और मैं उनसे कह रहा था, आपको पाप से लड़कर हर बार हारने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय कि आप पाप से लड़ें, अच्छा है कि आप धार्मिक बातों में, परमेश्वर की बातों पर मन लगाएं, तो आपको वैसे ही विजय मिल जाएगी। ये स्थान सुरक्षा का स्थान है। चौथी बात, ये स्थान यानी कि गुप्त स्थान टूटने का स्थान है। परमेश्वर गुप्त स्थान पर ले जाकर आपको तोड़ता है। यिर्मयाह की पुस्तक के अंदर याद है ना, भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने बोला, जा कुम्हार के घर पर जा, मैं तुझसे वहां पर बात करूंगा। और जब वो वहां गया, उसने देखा कुम्हार तैयार कर रहा है बर्तन, और कुम्हार अपने हाथ से लेकर उस तैयार हो रहे बर्तन को तोड़ देता है और एक नया आकार उसको देता है। कभी कभी हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमको नहीं तोड़े, थोड़ा एडजस्ट कर ले, सब कुछ अच्छा कर दे, जैसे मैं चल रहा हूँ उसी के अंदर एक के बाद एक आशीष मुझे देता जाए। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो आपको तैयार करना चाहता है, आपको तैयार करना चाहता है। आपको लगता है ना, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुने, या मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है? नहीं, रुकिए। परमेश्वर आपको गुप्त स्थान में ले जाकर आपकी आदतों को, आपके अंदर की इच्छाओं को, आपकी संवेदनाओं को, आपके मन की बातें जो आप अपने आप से करते हैं, उन सबको प्रभु चेंज करना चाहता है। कंप्यूटर की भाषा में बोले तो फॉर्मेट करना चाहता है। लेकिन अपन चाहते नहीं, अपन को तो वो दिखते ही बुरा लगता है, वो सुनते ही फिर से बुरा लगता है, फिर से पुरानी यादें आने लगती है। गुप्त स्थान आपको तोड़कर नया बनाने का स्थान है। लेकिन इतना ही नहीं, अगली बात, गुप्त स्थान आने वाली बातों के लिए तैयारी का स्थान है। प्रभु यीशु मसीह की पृथ्वी की सेवकाई में कुछ भी करने से पहले, बपतिस्मा लेने के बाद, वचन के अंदर लिखा है, पवित्र आत्मा उनको जंगल में लेकर गया। उनकी परीक्षा करने के लिए नहीं, उनको तैयार करने के लिए, आने वाली सेवकाई के लिए, भावी सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा उनको जंगल के अंदर लेकर गया। 3.5 साल की सेवकाई के लिए किसी ने इस प्रकार बोला, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को 30 साल तैयार किया, 30 साल तैयार किया।
अपने आप को अपने पिता के अधीन करने के पश्चात, उसके घर की जिम्मेदारी लेने के पश्चात उसने सब कुछ अपने घर का अपने हाथों से पूरा किया। मैं क्या कह रहा हूँ, आने वाली सेवकाई के लिए परमेश्वर मुझे और आपको तैयार करना चाहता है। और ये दौड़ते भागते नहीं होगा। एक मैराथन का दौड़ने वाला अपने आप को तैयार करता है, एक ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाला अपने आप को तैयार करता है। गुप्त स्थान आपके लिए तैयारी का स्थान है। आप निराश मत होइए। अगर आप गुप्त स्थान पर हैं, और अगर है तो आप धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर आपको आने वाली महिमा के लिए तैयार कर रहा है। और इस आने वाली महिमा या आने वाली सेवकाई शायद भीड़ के सामने नहीं होगी, शायद पॉपुलैरिटी के लेवल पर कम होगी, शायद लोग आपको इतना भी नहीं पहचानेंगे, लेकिन आपकी पॉपुलैरिटी नहीं, आपकी प्रसिद्धि नहीं, आपके परमेश्वर की प्रसिद्धि आपके और मेरे जीवन से दिखाई देनी चाहिए। तो ये गुप्त स्थान आने वाली बातों के लिए तैयारी का स्थान है। इस गुप्त स्थान की एक और विशेषता मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप लोगों से दूर हैं और परमेश्वर के करीब हैं। इन दिस प्लेस यू आर फार फ्रॉम पीपल एंड क्लोज टू गॉड। लॉकडाउन परफेक्ट समय है इस काम को करने के लिए। लोगों से दूर आप है ही हैं, तो आप परमेश्वर के करीब क्यों ना अपने समय को लेकर जाएं, अपने दिल को लेकर जाएं। आपने पिछले दिनों में बाइबल पढ़ी होगी, प्रार्थना किया होगा, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन आने वाले दिन इस गुप्त स्थान को आप ढूंढिए। और ये गुप्त स्थान कोई स्पेशल कमरा नहीं है या कोई स्पेशल लाइटिंग वाला कमरा नहीं, ये वो स्थान है जहां पर परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर आपके दिल के अंदर बातों को डालता है, और आप धन्यवाद में, स्तुति में, आराधना में अपने आप को उसके चरणों पर समर्पित कर देते हैं। एक और बात मैं आपको बताता हूं। यशायाह की पुस्तक 45 अध्याय के 3 आयत में लिखा है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। गुप्त स्थान में धन गड़ा हुआ है, और ये आर्थिक धन ही नहीं, लेकिन आत्मिक धन की बात हो रही है। गुप्त स्थान में से निकाल कर, या मेरे शब्दों में मैं कहूं, जब तू गुप्त स्थान पर आएगा, मैं तुझे गड़ा हुआ धन, छिपा हुआ धन, जिस विषय को तू जानता नहीं, जिन बातों को तू जानता नहीं है, ऐसे प्रकाशन को मैं तुझे दूंगा कि तू धनी हो जाएगा। तू धनी हो जाएगा। पैसों के मामले में ही नहीं, हर मामले में, हर आयाम में तू धनी हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। गुप्त स्थान की ओर परमेश्वर आपको और मेरे को बुला रहा है। और भजन 27 में आइए, और भजनकार इस गुप्त स्थान के विषय में कहने के पश्चात आगे बढ़ता है। और पहले उसने घोषणा की है, घोषणा करने के बाद उसने परमेश्वर से निवेदन किया है। लेकिन 27 आयत में 7 से लगाकर 12 में फिर वो विचलित हो जाता है। घोषणा किया, निवेदन किया, लेकिन अब विचलित हो गया। प्रभु, तूने बोला था मेरे मुख का खोजी हो, मैं तेरे मुख का खोजी हो गया। मेरे माता और पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, लेकिन तू मुझे नहीं छोड़ेगा। फिर प्रभु ये क्यों हो रहा है? चंचलता है, व्याकुलता, ये सारी बातें उसके मन के अंदर प्रवेश कर रही हैं। वापस गुप्त स्थान के बारे में सिखाने के बाद, सीखने के बाद, फिर वो कह रहा है, प्रभु अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे द्रोहियों के कारण तू मुझे चौड़े स्थान पर लेके चल। ये सारे निवेदन उसकी व्याकुलता से बाहर आ रहे हैं। कई बार आपका मन शिथिल नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। आपको अपने आप को सिखाना है कि घोषणा करने के द्वारा, निवेदन करने के द्वारा, परमेश्वर के सन्मुख में जाने के द्वारा अपने आप को आपको शांत करना है। यू हैव टू स्टिल योरसेल्फ, बिकॉज द सामिस्ट फ्रॉम वर्सेस 7 through 12 in Psalm 27 is still anxious, still worried, still distressed. Lord, what's going to happen? Did you see them? Did you see them? Did you see that? ये सारी बात देखने के लिए नहीं, परमेश्वर आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लेकिन भजन के अंत में 13 और 14 आयत में इस प्रकार लिखा है, यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यानी कि उसको विश्वास है, जो मैंने प्रभु से मांगा है वो मुझे देगा, वो मुझे प्राप्त होगा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा। और फिर 14 आयत में अपने आप से वो कहता है, यहोवा की बाट जोता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। अपने आप को वो शांत करते हुए कहता है, हे मेरे मन, तू शांत हो जा, यहोवा की बाट जो, क्योंकि वो तुझे तेरी प्रार्थना का जवाब जरूर देगा। दाऊद के साथ मिलकर आज सुबह हम परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं।
घोषणा हमको करना है, हमारी ज़ुबान का ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं, बच्चों से क्या बोल रहे हैं, परिवार वालों से क्या बोल रहे हैं, पति पत्नी के बीच में क्या बोल रहे हैं, पड़ोसियों से और पड़ोसियों के लिए क्या बोल रहे हैं। बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, क्योंकि आप आपके शब्दों के कारण धर्मी ठहराए जाएंगे। घोषणा करने के बाद दाऊद एक निवेदन कर रहा है, और मेरी ये प्रार्थना है आप भी वो निवेदन करें प्रभु से, प्रभु तेरे गुप्त स्थान में तू मुझे ले जा प्रभु, जहाँ पर तू मुझे तैयार करने पाए। और उतना ही नहीं, इसके बावजूद यदि आपका मन परेशान होता है, खबर सुनकर, लोगों को देखकर, उनकी हरकतों को देखकर अगर आप परेशान होते हैं, आपको अपने आप को ये हियाव और भरोसा दिलाना है, और आपको अपने आप से कहना नहीं मेरा छुटकारा आने पर है, मेरा छुटकारा निकट है, मुझे मेरा जवाब मिलकर ही रहेगा। ये आपको अपने आप से बार बार कहते रहना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को देने के लिए, आपकी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए परमेश्वर तैयार है। हम प्रार्थना करें, मिलकर अपन प्रार्थना करेंगे। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका जीवन कैसा है? आपका संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है? क्योंकि अगर संबंध नहीं है तो ये एक भी बात जो भी आपने सुनी वो पूरी नहीं होगी। और संबंध इस बात से शुरू होता है कि आप ये अंगीकार करें कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और मुझे लेने को आ रहा है। लेकिन अंगीकार ही काफ़ी नहीं है, यहाँ पर आपको अपने हरकतों से, आदतों से आपको मन फिराना होगा, यानी कि उन्हें छोड़कर, मुंह मोड़कर एक नई दिशा को पकड़ना होगा। संसारिकता है, अश्लीलता, बुराई, इन बातों को छोड़कर आपको परमेश्वर की ओर फिरने के लिए आज प्रभु बुला रहा है। आप तैयार हैं क्या? आपके अंदर एक इच्छा है क्या? आप में से शायद कुछ लोग बोल रहे होंगे एक मौका और मुझे मिल जाता तो मैं ज़रूर ये करता। आज वो मौका प्रभु आपको दे रहा है। मन फिराइए, लौट आइए, परमेश्वर के करीब आप रहिए। परमेश्वर आपको एक नई शुरुआत देना चाहता है। आप मन में विश्वास करिए और मुंह से अंगीकार करके कहिए, प्रभु यीशु आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और मैं ये विश्वास करता हूँ आप मेरे प्रभु हैं। जब आप ये मन से प्रार्थना करेंगे, आप और परमेश्वर का एक नया संबंध स्थापित होगा। आप परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त कर सकेंगे और परमेश्वर की आशीषों की शुरुआत आपके जीवन के अंदर हो सकेगी। लेकिन आप कहते हैं मेरा परमेश्वर के साथ संबंध है, लेकिन जैसे होना चाहिए वैसा नहीं है। विशेष करके आजकल की हालातों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर मैं विचलित हूँ, मैं घबरा जाती हूँ, मैं घबरा जाता हूँ। तो आप आज के भजन के आधार पर आप प्रार्थना करिए और आप बोलिए, प्रभु मैं घोषणा करूंगी, मैं घोषणा करूंगा, तेरे वचन को लेकर मैं ऐलान करूंगा। जब आप ये निर्णय लेंगे, परमेश्वर आपके लिए नए द्वार को खोलना शुरू करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम में। प्रभु आज जितने लोग वचन सुन रहे और देख रहे हैं उनके लिए आशीष की प्रार्थना करता हूँ। प्रभु हमारे मुंह के शब्द तुझे ग्रहण योग्य होने पाए, तुझे पसंद आने पाए, और हमारे मुंह से जो हम कहते हैं उसके द्वारा प्रभु हम धर्मी ठहराए जाएंगे। इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। निराशा के नहीं, आशा के शब्दों की हम घोषणा करेंगे, आपके वचन की बातों की हम घोषणा करेंगे, और विश्वास से हम कहते हैं प्रभु हमारी परिस्थितियां बदलेगी, क्योंकि तूने हमारी भलाई की ठानी है, तूने हमारे लिए अच्छी से अच्छी बातों की योजना बनाई है। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं घरों पर आशीष आने पाए, जिन घरों में प्रबंध नहीं है वहां पर प्रबंध होने पाए, एक चमत्कार होने पाए, चंगाई होने पाए, घर पर आशीष आने पाए, बच्चों पर बरकत आने पाए। प्रभु काम धंधे और नौकरी पर, प्रभु बिजनेस पर, व्यापार पर यीशु की आशीष की घोषणा मैं करता हूं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं ये दिन प्रभु तेरे निकट रहने के दिन होने पाए, गुप्त स्थान में हम पाए जाएं, तेरी महिमा करते हुए हम पाए जाएं। आने वाले दिनों की तैयारी के लिए प्रभु हम अपने आप को अलग करते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु निराश होते रहने के लिए नहीं, लेकिन धन्यवाद के साथ हमारी विजय की अपेक्षा करते हुए, हमारे प्रभु प्रार्थना के जवाब के इंतजार करते हुए हम पाए जाएं। प्रभु एक बार और इस वचन के लिए धन्यवाद। सारे लोगों पर तेरी बरकत की घोषणा करते हैं। सचमुच तू हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारा प्रभु है, तू ही हमारी ज्योति है, तू ही हमारा ढाल है, तू ही हमारा उद्धार है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सब बातों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मसीह का प्यार जिसने
मैं आशा करता हूं आज आपने आराधना में भाग लिया होगा, गीतों को गाया होगा, प्रार्थना मिलकर करी होगी, प्रभु के वचन को सुना होगा और गुप्त स्थान के लिए अपने आप को तैयार किया होगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आपके घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन एक और अनुरोध है मेरा, आज के दिन ही, प्रभु के दिन ही आप एक बार और आपके परिवार के साथ बैठकर गीतों को गाएं। आप खुद गीतों को गाएं, प्रभु के वचन को पढ़ें और जो वचन आज आपने सुना उसके बारे में आप आपस में बातचीत करें। क्या सीखा, क्या सुना, क्या समझ में आया, कौन कौन सी आयत थी, ताकि प्रभु का वचन आपके जीवन में घर कर जाए और इस बहाने एक बार और आपके घर में आराधना हो सकेगी। ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ और मेरी ये प्रार्थना है, जब आप वो कर चुके होंगे, आपके लिए आशीषों की नदी परमेश्वर आपके घर से ही शुरू कर देगा। बहुत जल्दी हम लोग आराधना के लिए प्रभु के भवन में मिलेंगे, लेकिन तब तक आपका घर ही आराधना का घर बन जाए। जब आपके घर से प्रार्थना, आराधना, स्तुति, निवेदन प्रभु के सम्मुख उठेंगे तो आपके क्षेत्र का अंधकार हट जाएगा, आपके क्षेत्र के अंदर आशीष आएगी और उन्नति आपके घर के द्वारा आएगी। ऐसी प्रतिज्ञा मैं आपको देना चाहता हूँ। तो याद रखिए, आपका घर आराधना का घर है, वहीं से आप परमेश्वर की महिमा करते रहे और बहुत जल्दी अपन मिलकर भवन पर भी आएंगे। मैं आशा करता हूँ आप आयतों को याद कर रहे होंगे। रोमियो की पत्री अपन को याद करना है, मैं भी याद कर रहा हूँ और 15 अगस्त को हम इसको मौखिक रूप से या लिखित रूप से, जैसे आप चाहते हैं, उसके अंदर अपन भाग लेंगे और परमेश्वर के वचन से आशीषों को पाएंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। घर पर ही रहे, सरकार के आदेशों का पालन करें, बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन कर जाएं। अभी भी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है ये सब फालतू है, ये सब क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों आज्ञा पालन करूं सरकार का। नहीं, ये आपकी भलाई के लिए, आप सुरक्षित रहें और आपसे दूसरे सुरक्षित रह सके, इसलिए ये निर्देश आपको दिए गए। और घर पर आते हैं बाहर जाने के बाद तब हाथ ज़रूर धोएं और अपने आप को प्रभु के हाथ के नीचे बनाए रखें, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपके पास जो है वो बढ़ता रहे, आपका प्रभाव, आपकी आशीष, आपका अभिषेक, परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए निरंतर निरंतर बढ़ती रहे, ये मेरी प्रार्थना आपके लिए। मैं आज यहूदा की पत्री से आपके लिए आशीर्वचन बोलूँगा और आपको विदा करूँगा। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु आपको आशीष दे।